नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन में। मैं आपका साथी OR जाट आज लेके हाजिर हूं आप सबके बीच में कृषि अधिकारी भर्ती, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर की भर्ती जो 2024 के अंदर आई थी और आपका 2025 के अंदर एग्जाम हो चुका है और बहुत कम पदों पर आई है। वो मात्र 52 पदों पर भर्ती है। इस भर्ती के अंदर 12,000 विद्यार्थी जो इनरोल थे, लेकिन उस 12,000 विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थियों ने पेपर दिया है और पेपर का लेवल क्या रहा है और इसके अंदर उपस्थिति क्या रही है वो चीज बताऊंगा। पेपर का लेवल क्या रही है वो भी बताऊंगा। रिजल्ट भी कब तक आ सकता है आपके लिए वो भी बताऊंगा और उसके साथ साथ अनुमानित कट ऑफ आंकड़ा क्या रह सकता है वो भी बता दूंगा। और इसके अंदर पेपर लीक की भी कुछ न्यूज़ें आ रही है कि कई जगह से पेपर लीक हुआ है, वो भी अपने कुछ ऐसी चर्चाएं अपने के लिए करने वाले हैं। तो सारी जानकारी शेयर करने वाला हूं। इस टाइप की कोई भी अखबार न्यूज होती और कोई भी ऐसी एनालिसिस होती तो वो सबसे पहले हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। अपने टेलीग्राम का लिंक है OR जाट नाम से, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके माध्यम से हर एक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। राजस्थान का आप किसी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप OR जाट नाम से ऐप डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर हस्तलिखित नोट्स हो गए, इसके अंदर आपके टेस्ट सीरीज हो गई, बहुत कम प्राइस के अंदर 99 रुपए 151 रुपए ऐसी प्राइस के अंदर आपको मिल जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं। न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि आपके बीच में कि आपका पेपर है, जो आपका पेपर है 20 तारीख को हो चुका था। 20 तारीख को आपका पेपर हो चुका था कृषि अधिकारी का, जो आप देख सकते हैं प्रदेश में लगभग 39 सेंटर बनाए गए थे। इस 39 सेंटरों के माध्यम से आपका एग्जाम हुआ और इसके अंदर कुल 52 पद थे। 12,000 विद्यार्थी इनरोल थे, जैसा कि मैंने आपको जानकारी शुरू में दे दिया था। और इसके अंदर मैं बात करूं, परीक्षा सुबह 11 बजे से लेके और इसके अंदर आपकी 11 बजे से शुरू हुई और इसके अंदर 10 बजे आपका गेट बंद हो गया था। वो सारी जानकारी आपको पता है। और इसके बाद में बात करूं तो इसके अंदर आपको हर एक जानकारी, हर एक सुविधा, हर एक माध्यम जानकारी जो रहती है, ये न्यूज मैंने आपको OR जाट नाम से अपने टेलीग्राम के माध्यम से आपको शेयर कर दिया था ताकि आपको सबको पता रहे पहले से और इस टाइप की आप न्यूज सबसे पहले देख पाओ। और उसके बाद में बात करूं तो इसके अंदर आपके 39 सेंटरों पर पेपर लिया गया और इसके अंदर 11 से दोपहर 2:30 बजे तक आपका 2.5 घंटे का जो पेपर था, इस 2.5 घंटे के पेपर के माध्यम से आपका परीक्षा के अंदर निर्धारण हुआ। और उसके बाद ये जो आपका प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, फोटो वगैरह ये लेके आपको एंट्री दी गई। अब इसके अंदर फाइनल न्यूज ये निकल के आती है और ये पेपर की न्यूज आती है कि आपके पेपर है जो हो चुका है और ये आज की न्यूज है। इस न्यूज के अंदर बताया गया है 52 पदों पर भर्ती थी, 39 केंद्रों पर हुई और उपस्थिति महज आपकी 38.50। आपको पता है यहां पे आपके टोटल विद्यार्थी थे 12,867। इनमें से एग्जाम देने वाले थे आपके 4,954। एग्जाम देने वाले 4,954 और एग्जाम नहीं देने वाले यहां पे देख सकते हो 7,913। ये विद्यार्थी इतने निठल्ले हो गए। इन विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि मैं आपका फॉर्म भर रहा हूं तो इस एग्जाम को भी देने का आपका हक बनता है। इतने विद्यार्थियों को किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में कोई कामकाज नहीं हो सकता। वो अपने भानेबाजी से, अपनी मर्जी से पेपर देने नहीं गए हैं। इनकी वजह से इस कट ऑफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी चीज देखेंगे। और इसके अंदर जब फॉर्म भरेंगे उस टाइम तो आपको लगा था कि इतनी ज्यादा कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि इस बड़ी लेवल पे आपके काफी सारे विद्यार्थियों की भीड़ इकट्ठी हुई है। लेकिन फाइनल एग्जाम देने के बाद आपको लग रहा होगा कि रियलाइज हुआ होगा कि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। 4,954, मात्र 4,954। टीम मेंबर को कहूंगा कि 4,954 में 38.50 का भाग देना है। कितने आते हैं एक सीट के लिए? एक सीट के लिए कितने विद्यार्थी यहां पे बैठ रहे हैं? बिल्कुल 38.54, 38.50, ठीक है। और ये जो पेपर हुआ है, आपको पता है परीक्षा का सेंटर 1 घंटे पहले बंद हो जाता है। आपको समय पे पहुंचना चाहिए। काफी सारे विद्यार्थियों की ये दिक्कत आई है। और इसके अंदर आप देख सकते हो, सॉरी 38.54 का नहीं देना, इसके अंदर 4,954 के अंदर आप भाग दो 52 का। इसके अंदर आपको भाग देना है 52 का, तब आपकी इसके अंदर सीटों का अकॉर्डिंग आंकड़ा निकलेगा। 52 का भाग दीजिएगा, कितना आ रहा है? 95 अप्रोक्स आपका 95 या 96 आप ले सकते हैं। आप एक सीट के लिए 95 विद्यार्थियों की यहाँ पे कड़ी टक्कर रही है। और इसके अंदर अब पेपर का लेवल कैसा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी बातचीत करने वाले हैं। अखबार न्यूज के अनुसार भी अपने कटिंग अनुसार देखेंगे कट ऑफ क्या रह सकती है
और मैं मेरी तरफ से भी आंकड़ा आपके लिए लेकर आया हूं, वो भी आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर आप देखिएगा, आप इसके अंदर देख सकते हैं, आपको पता है परीक्षा के अंदर इस टाइप के प्रश्न थे। असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों से बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया? बूंदी में किस शासक का श्रीनाथ जी का सेवा करते हुए एक चिंतराकंड बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में हुआ है? और चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता में मंदिर में? और इसके अंदर कवि शंकर राव रचित भीम विलास किस राजस्थानी भाषा में लिखी हुई है? और इसके अंदर पार्लियामेंट में पार्वस फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस जो आपका है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक का नाम है कुछ, आप खुद से पढ़ लेना, ये इतने बड़ा पुस्तक का नाम ये किसने लिखी है? और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, ICAR भारतीय खेती प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहां है? कुछ प्रश्न इजी थे, कुछ हार्ड थे, कुछ ऐसे लेंथी प्रश्न थे जो आपके कई विद्यार्थी कर ही नहीं पाए, पसीना छूट गया। विद्यार्थियों को रिव्यू भी मैंने इसके अंदर देखा है। और इसके अंदर रवि मेहता ने परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया, ये आपने बताया, इस पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह में जो पेपर हुआ है सब जगह जायजा लिया है और बताया जा रहा है किसी भाई की नकल वगैरह हुई नहीं है, अच्छे से पेपर हो चुका है। अब इसके अंदर एक बात निकल कर आ रही है, क्या रहेगी कट ऑफ? कट ऑफ रहेगी काफी ऊपर रहने का क्या रीजन रह सकता है? प्रश्न पत्र में कृषि विज्ञान से संबंधित अर्का नतुन दुर्गापुरा से सर गुलाब की जंतर मंतर किस में? और इस टाइप की काफी सारे प्रश्न पूछे गए, ये सारी जानकारी इन्होंने लिखी है। ज्वाला प्रताप सिंह खगारोत निदेशक और खगारोत एंड चौहान क्लासेस से ये जो है इन्होंने ये जो कुछ जायजा है दिया है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कट ऑफ काफी सारी ऊपर रहने की संभावना है। अब मैं पिछली कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर बता दूं कि इसके अंदर क्या कट ऑफ जा सकती है। ये चीजें आप सबको पता है, ये चीजें आपकी रही है, जिसके अंदर आपका टोटल 150 प्रश्नों का पेपर हुआ है और 150 मार्क्स का है, एक प्रश्न 1 मार्क्स का है आपके लिए। और इसके अंदर मैं बात करूं 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा होती है, इसके अकॉर्डिंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती तो भी इसके अंदर काफी ज्यादा फर्क पड़ता। लेकिन इसके अंदर ये भी नेगेटिव मार्किंग है और ये भी नेगेटिव मार्किंग है कैसे? देखिएगा 150 प्रश्नों पे ये नेगेटिव मार्किंग है 1/3, लेकिन जो 10% गोला आपको ज्यादा काढ़ा नहीं किया उनके लिए ये भी लगे जगेगी। और इसके बाद कुछ विद्यार्थी अयोग्य भी इसके अंदर होंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऑफलाइन मोड पे आपका पेपर हुआ है ओमार शीट के माध्यम से, और इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर 2 घंटा 30 मिनट आपको समय इसके अंदर मिला है और मल्टीपल टाइप के आपके लिए क्वेश्चन जो थे और दोनों लैंग्वेज के अंदर थे, ताकि आपको आसानी हो पढ़ने के अंदर, आसानी से आप हल कर पाए। ठीक है, तो ये सारी आपके लिए जानकारी थी। अब इसके अंदर कुछ विद्यार्थी अयोग्य भी होंगे, कुछ के कट ऑफ के अंदर ओमार शीट के अंदर रोल नंबर भी गलत भरा गया है, कुछ का कुछ इश्यू हुआ, कुछ का किस हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग चयन इनका ही होगा जो अच्छे से मेहनत करके गया है और पूरे सावधानी वर्त के साथ में आपके पेपर आसानी से बढ़िया से हल किया उसके होगा। अब इसके अंदर अनुमानित आंकड़ा मैं आपको दिखा दूं कि ये पिछला आंकड़ा है जो कि 2022 का है। 2022 के अकॉर्डिंग आपका आंकड़े आपके सामने है, जो कि इसके अंदर जनरल कैटेगरी का आंकड़ा है जो आपका 84.13 रही है, 150 में से 84.13। और जनरल ओबीसी की बात करूं 82.07 और एसी जनरल 70.13 और एलडी सीपी हॉरिजॉन्टल वालों को 63.37। अब की बार 150 प्रश्न 150 अंक थे, उनमें से काफी सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि 150 में से 110 हल करने में भी हवा निकल गई, 40% तो पीछे ही रह गए कि हल करें या नहीं करें। तो इस कंडीशन में तो इनमें से काफी सारे गलत होंगे, काफी सारे सही होंगे। इसके अकॉर्डिंग मेरा अनुमान आंकड़ा ये तो थोड़ा सा नीचे ज्यादा है और 90 के लगभग जनरल वालों के यहाँ पे रहने की उम्मीद जताई जा रही है। 90 से 100 के बीच में मैं 10 का आंकड़ा लूंगा, क्योंकि ये काफी टफेस्ट एग्जाम है, अधिकारी लेवल के एग्जाम है और जिन विद्यार्थियों ने इसके अंदर कड़ी मेहनत की है, अधिकारी बनने लायक इसके अंदर पेपर आए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत भी करनी चाहिए। ठीक है, और काफी समय हो गया, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं 90 के 100 के बीच में जिनका आंकड़ा आ रहा है वो एकदम सेफ जोन के अंदर आ सकते हैं। और फिर भी आपको आगे की तैयारी जारी रखनी है। बहुत सारी एग्जाम है आपके एग्रीकल्चर ऑफिसर के लेवल की, बहुत सारी एग्जाम आती रहती है, तो उसके अंदर हमेशा ट्राई करते रहिएगा। लग जाते हो तो भी ऊपर पद की ट्राई करते रहिए। व्यक्ति को लाइफ के अंदर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना तो कहीं है ही नहीं। रुकना मतलब एकदम आपके लिए सोच ही गलत है, सोच रखनी ही नहीं ऐसी
सोच ये रखनी है, हर बार स्टेप बाय स्टेप आगे ही आगे बढ़ना है, रुकना तो कहीं है ही नहीं। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से आप समझ गए होंगे और हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।